Welcome to student SQ Digital Classes. Myself Shivam Nayak, Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी छतरपुर। स्टूडेंट आज अपन बात करेंगे, अपना टॉपिक है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। आज अपन बात करेंगे मैन्योर फर्टिलाइज़र। किन किन टॉपिकों को अपन बात करेंगे? तो पहला अपना डेफिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। पहले अपन खाद और उर्वरक की डेफिनेशन यानी परिभाषा देखेंगे। फिर अपन दूसरे में देखेंगे यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उर्वरक और खादों का प्रयोग देखेंगे। अगला देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर, वर्गीकरण देखेंगे अपन किसका, खादों का, आगे कितनी प्रकार की खादें होती हैं। फिर उसके बाद अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र यानी उर्वरकों का वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर किसको कहते हैं, फर्टिलाइज़र किसको कहते हैं? जनरली अपन ने देखा है कि जो किसान खेती कर रहे हैं या जो किसान खेती नहीं भी कर रहे हैं लेकिन किसान हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं या एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, ये सभी किसान जनरली जो फर्टिलाइज़र हैं, जो उर्वरक हैं, जैसे अपना DAP हुआ, यूरिया हुआ, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हुआ, इन सबको खाद कहते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। खाद और उर्वरक में थोड़ा सा फ़र्क है, वो अपन देखते हैं। खाद की अपन बात करें तो मैन्योर इज़ अ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर derived from the solid animal waste used to improve the soil quality and increase the yield of healthy crops। इसका मतलब ये है कि मैन्योर का सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट वेस्ट, मतलब जो पौधों के अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ हैं, और वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है। इनके सबके विच्छेदन से एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड अदर वेस्ट जो भी है, उसके विच्छेदन से जब उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो वह वेस्ट न रह के खाद का रूप ले लेते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जिससे प्लांट क्या करता है, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, पौधा अपनी बढ़वार और विकास करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। ये है इसको अपन मैन्योर कहते हैं। बेसिकली ये वर्मी कंपोस्ट है। इसके आगे भी अपन देखें ग्रीन मैन्योर, ये हरी खाद, ये हरी फसल दिख रही है, इस फसल को इसी खेत में उगाया गया और इसी खेत में इसको दबा दिया गया। ग्रीन मैन्योर ये भी एक मैन्योर है, ये भी एक खाद है, और जो वर्मी कंपोस्ट है ये भी एक खाद है। जनरली अपने यहाँ जो होता है, जो अपने फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं, वो एनिमल के द्वारा ये जो काऊ डंग है, जैसे गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, उसका उनका मूत्र है, उसका बिछावन है, भूसी है, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और धीरे धीरे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका डिकम्पोजिशन या अपघटन होता रहता है और वो खाद का रूप ले लेती है। पहले गोबर रहता है, फिर खाद बन जाता है। इसको अपन कहते हैं खाद। दूसरी अपन बात करते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र किसको कहते हैं? फर्टिलाइज़र, अगर अपन फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र इज अ सिंथेटिक सब्सटेंस ऑन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाई परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये क्या है, ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं कल कारखानों में या फैक्ट्रियों में। ये खाद की तरह नहीं है। खाद क्या था, एक कार्बनिक पदार्थ था, लेकिन ये एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। तो ये एक अकार्बनिक पदार्थ हैं जो कल कारखानों में बनते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट की हाई परसेंटेज पाई जाती है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जबकि उसमें क्या हो रहे थे, जो अपना मैन्योर था, जिसमें आपने देखा था वर्मी कंपोस्ट है, FYM है, ग्रीन मैन्योर है, उसमें क्या हो रहा था, कार्बनिक पदार्थ तो ज़्यादा था लेकिन न्यूट्रिएंट कम मात्रा में था। लेकिन इसमें क्या है कि ये एक अकार्बनिक पदार्थ है जो क्या करते हैं, मतलब कंपाउंड है, मिश्रण है, जो क्या करते हैं कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली इनको बनाया जाता है कारखानों में, फैक्ट्रियों में। और ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। इनमें न्यूट्रिएंट क्या होता है, हाई परसेंटेज क्वालिटी रहती है, न्यूट्रिएंट जो रहते हैं हाई परसेंटेज होता है न्यूट्रिएंट्स का। जैसे एग्जांपल के लिए यूरिया है, अपना DAP है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, सिंगल सुपर फॉस्फेट ETC, बहुत सारे मार्केट में उर्वरक आ रहे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं फर्टिलाइजर। आपने जनरली ये दिखा हुआ है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट लिखा, ऐसे अपन फर्टिलाइज़र देखते हैं। दूसरा एक और फर्टिलाइज़र, ये एक फर्टिलाइज़र जो किसान है, ये भी एक फर्टिलाइज़र ही उसमें डाल रहा है। ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ये नेचुरली इसको तैयार नहीं किया सकता। जबकि मैन्योर क्या है, नेचुरली तैयार किया जाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में यही फ़र्क है
मैन्योर जो होते हैं उनमें क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन काहे का होता है, कार्बनिक पदार्थों का होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो उसमें इनऑर्गेनिक मैटर होता है और इनऑर्गेनिक मैटर कम होता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैन्योर फर्टिलाइज़र का क्या यूज़ है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर यूज्ड इन फील्ड टू सप्लाई द प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ दैट रिजल्ट टू हाई क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिकली किसान जो खेती कर रहा है वो किसान हाई प्रोडक्शन के लिए कर रहा है, उत्पादन के लिए कर रहा है। और उत्पादन किस पर डिपेंड करता है, जब उस प्लांट को, पर्टिकुलर पौधे को कोई पोषक तत्व मिले। और ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों, चाहे तो मैन्योर हो और चाहे फर्टिलाइज़र हो, हम कहीं ना कहीं इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, फॉर द न्यूट्रिएंट के लिए। जब पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं तो पौधा अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, और फिर पौधा जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है तो उसमें पुष्पन होता है, पुष्पन होने के बाद उसमें बीज बनते हैं, और वह बीज हम लेते हैं जो हम उत्पादन जिसे हम कहते हैं, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स द एनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। दूसरा ये काम क्या करता है कि जो मृदा है जिससे न्यूट्रिएंट वो पौधा ले रहा है उसमें लगातार उसकी फर्टिलिटी को, यानी उर्वरता को बढ़ाए रखता है। क्यों, क्योंकि जैसे N हुआ अपना, या P हुआ, या K हुआ, या Mg हुआ, इसके अलावा अपना Fe लोहा हुआ, या उसके अलावा Zn जिंक हुआ, या बोरोन हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व जो क्या करते हैं, पौधे को बढ़वार, ग्रोथ करने में, फ्लावरिंग आने में, सीड बनाने में, सीडलिंग करने में, इन सब में हेल्प करते हैं। और इन्हीं सब पोषक तत्वों की प्राप्ति इस मैन्योर और फर्टिलाइज़र के द्वारा होती है। इसीलिए हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ फसल में करते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं, ये एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये एक प्लांट है, और हम इसमें क्या दे रहे हैं, मैन्योर दे रहे हैं, यानी खाद दे रहे हैं। और यहाँ पे बगल में एक प्लांट है, इस प्लांट में हम क्या दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र, यानी उर्वरक दे रहे हैं। इसमें उर्वरक दे रहे हैं इस वाले प्लांट्स में, और इसमें हम खाद दे रहे हैं। दोनों के प्रयोग से मिट्टी में एक तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और दूसरा प्लांट की ग्रोथ होती है। ये देख रहे हैं, ये भी इसमें प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, ये फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है, ये मैन्योर दिया जा रहा है। इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं ताकि फसल जो है या जो पौधे हैं वो अपना बढ़वार करते रहें। उस न्यूट्रिएंट को देने के लिए हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ये देख रहे हैं, कोई किसान है, किसान है जो कि उर्वरक को दे रहा है। ये देख रहे हैं, छोटे छोटे दाने उर्वरक के, ये फसल में दे रहा है ताकि फसल की क्या हो, ग्रोथ अच्छी हो एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। अब हम बात करेंगे कि जो खाद है उसका वर्गीकरण। तो खाद मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है बल्की, और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। बल्की का मतलब हिंदी में होता है स्थूल, और इसको बोलते हैं सांद्रित। स्थूल में क्या मतलब होता है, स्थूल वो कार्बनिक खादें होती हैं जैसे कंपोस्ट हुआ, FYM हुआ, नाइट सॉइल, स्लज एंड सीवेज, ग्रीन मैन्योर, पोल्ट्री डलॉप और अदर मैन्योर जैसे सीप एंड गॉट मैन्योर। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर ये तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी तुलना में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको अपन पोषक तत्व कहते हैं वो थोड़ा सा कम मात्रा में होते हैं। चाहे अपन FYM डालें, चाहे कंपोस्ट डालें, चाहे नाइट सॉइल, स्लज डालें, चाहे सीवेज डालें, कोई भी उर्वरक जो इस बल्की में आता है जिसको अपन स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं, वो खाद उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर।
दूसरा होता है कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड की अगर अपन बात करें तो कंसनट्रेटेड किसको कहते हैं? दीज आर दोज विच आर ऑर्गेनिक इज नेचर एंड कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक NPK एज कंपेयर टू बल्की ऑर्गेनिक। इसमें क्या होता है, जो बल्की था जिसको अपन स्थूल बोल रहे थे, स्थूल में क्या था? ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा था और न्यूट्रिएंट्स कम था। लेकिन इसमें जो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, इसमें क्या रहता है? ऑर्गेनिक मैटर हमेशा ज़्यादा रहता है, ऑर्गेनिक मैटर कम रहता है और न्यूट्रिएंट हमेशा ज़्यादा रहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं ऑयल सीड केक्स यानी खलियाँ, उसके बाद अपन देख सकते हैं सनफ्लावर की केक, नीम का केक, उसके अलावा अपन देख सकते हैं शीशम केक, और इसमें एक और आता है मछली की खाद जिसको अपन बोलते हैं फिश, मछली की खाद जो इसमें आती है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ तो कम रहेगा लेकिन न्यूट्रिएंट हमेशा ज़्यादा रहेगा, उसको बोलते हैं अपन कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। अभी अपन ने मैन्योर का देखा, मैन्योर दो टाइप का होता है, एक बल्कि कंसनट्रेटेड, बल्कि स्थूल कार्बनिक खाद होता है, और कंसनट्रेटेड सांद्रित कार्बनिक खाद होता है। स्थूल कार्बनिक खाद क्या होता है? उसमें कम मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होता है। लेकिन जहाँ अपन सांद्रित की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर तो कम होता है लेकिन न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। स्थूल में अपना आता है कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्योर हुआ। उसके अलावा जो कंसनट्रेटेड होता है उसमें होता है ब्लड मील, बोन मील, हड्डी का चूरा, रक्त का चूरा, फिश, इन सब के जो खाद होते हैं, या ऑयल केक्स जो खलियाँ होती हैं उनमें हमेशा न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को क्लासिफिकेशन करने के लिए अपन पहला होता है नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइज़र, दूसरा होता है फॉस्फेटिक और तीसरा होता है पोटास। जो तीन बेसिक अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, एक N, एक P, एक K, इन तीनों के बेस पे ही इसको बांटा गया है। अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें केवल नाइट्रोजन पाया जाएगा। अगर अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मैक्रो तो और भी पाया जाता है लेकिन माइक्रो, इसमें केवल नाइट्रोजन पाया जाएगा, जैसे यूरिया के बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा होता है फॉस्फेट, इसमें क्या रहता है? केवल फॉस्फोरस पाया जाता है, जैसे DSP, TSP, SSP, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें क्या रहता है? केवल फॉस्फोरस पाया जाता है, इसमें केवल नाइट्रोजन। और इसमें पाया जाता है क्या? केवल पोटाश के, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश। तो ये इस बेस पे बांटा जाता है इसको। जैसे हम देखते हैं नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइजर, इसमें क्या है? देयर आर वेरियस नाइट्रोजन केमिकल फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया ETC। ऑब्जर्वली दिस फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन टू द सॉइल। ये क्या करते हैं? केवल नाइट्रोजन का सप्लाई करते हैं, किसमें? अपनी सॉइल में। उनको बोलते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसमें एग्जांपल में अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम साइनामाइड है और यूरिया। दूसरा जो आता है वो आता है फॉस्फेटिक, जो मैंने पीछे आपको समझाया। सिमिलरली दीज आर वेरियस फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर लाइक एज फॉस्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। और तीसरा होता है पोटास फर्टिलाइजर। इसमें लाइक कौन सा होता है? पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, जो अपन ने एक MOP देखा और एक SOP, म्यूरेट ऑफ पोटास और सल्फेट ऑफ पोटास। ये तीन टाइप के होते हैं। बाकी इस टॉपिक में अपन इतना ही कवर करेंगे, बाकी अगले टॉपिक में अपन न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगे, उसमें अपन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। थैंक यू।